नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज हम सुदर्शन केमिकल शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 4 अगस्त को 1.68% अप मूव दिखा है, जिसका क्लोजिंग प्राइस है 527.70। ओके, तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये लगभग 1-2 महीने से एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था, जो कि लास्ट 2 दिन में इस जोन को ब्रेकआउट दिखा के इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड करने में सक्षम हो रहा है और सस्टेन कर रहा है। ये इसी का साइन होता है दोस्तों, ये चार्ट अब ऊपर जाने वाला है। ओके, तो दोस्तों इस चार्ट का जो रेजिस्टेंस जोन इसको पहले हम देख लेता है। ये इसका जो लेवल दिख रहा है लगभग 494 से लेकर 500 तक। ओके, इस एरिया जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है यही एक रेजिस्टेंस जोन के सर्व काम कर रहा था। क्यों रेजिस्टेंस जोन हम इस एरिया को कह रहा है, देखिए लगभग पिछले साल देखिए 2022 में मई महीने में जो आकर यहाँ पर बाउंस बैक दिखा के रिजेक्शन पाया। तो देखिए दोस्तों ये स्टॉक लगभग 2 साल से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद देखिए यहाँ पर लो क्रिएट करके बाउंस बैक दिखा के यहाँ पर रिजेक्शन पाया। फिर देखिए यहाँ पर आके रिजेक्शन पाया, फिर एक बार रिजेक्शन पाया, फिर देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके क्या हुआ है दोस्तों, ये जून महीने में आके इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। ट्रेड करने के बाद देखिए ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम नहीं हुआ है, उसके थोड़ा नीचे आकर एक टाइट रेंज बनाकर देखिए ट्रेड कर रहा था, जो कि लास्ट 2 दिन में यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट दिखाकर यहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। इसीलिए हम कह रहा है ये स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका थोड़ा नीचे बॉटम फॉर्मेशन पे आप ज़रा गौर करिए। इसका जो नीचे का जो बेस का जो लेवल दिख रहा है लगभग ये 357 और 8। ओके, तो दोस्तों देखिए इसी लेवल पे क्या हुआ है, एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड में चलने के बाद यहाँ पर आके एक शानदार तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों बॉटम क्यों फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर सेलर का पावर ख़त्म हो जाता है और बायर सेलर से ज़्यादा होता है, इसी एरिया पे राउंडिंग बॉटम बॉटम क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, देखिए सेलर हावी होने के दौरान क्या हो रहा था, स्टॉक नीचे आ रहा था, चार्ट नीचे आ रहा था। फिर देखिए यहाँ पर आके 359 और 60 के लेवल पे आके देखिए एक टाइट रेंज क्रिएट कर रहा था, जो कि ऊपर जा रहा था और नीचे भी नहीं आ रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, बायर और सेलर के पावर सेम हो गया। अब देखिए इस सेलर को हराने के लिए देखिए इसका नीचे एक बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। इस वॉल्यूम बार का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो एरिया इस एरिया पे इस बिग वॉल्यूम बार का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बायर आ गया। इसके बाद देखिए इसका हाई का आप लोअर हाई को क्रिएट ज़रा गौर करिए। क्या हुआ है दोस्तों, इसका ऊपर जो कि 359 से ऊपर यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। फिर देखिए इसी हाई को इसी हाई को यहाँ पर बेस बनाने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रेंज को ब्रेकआउट दिखाया। किस तरह से ब्रेकआउट दिखाया, देखिए नीचे वॉल्यूम देखिए, ये लगभग 2 दिन बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया। ये इसमें कौन आया है दोस्तों, यहाँ पर बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर जो कि बाई कर रहा है स्टॉक को, यही इसका साइन है। इसका बदौलत क्या हुआ है दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ लेवल से ब्रेकआउट दिखा के सीधा इस रिजेक्शन एरिया जो कि रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था, इस एरिया पे आके ट्रेड कर रहा था और इसका थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा था, जो कि लास्ट 2 दिन में इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करने में सस्टेन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेलर का पावर बायर का पावर यहाँ पर सेम हुआ। इसके बाद बायर यहाँ पर बढ़िया तरीके से हावी हुआ, जो कि चार्ट को ऊपर ले जाने में सक्षम हो रहा है। इसका सर्व क्या हो रहा है, इसका बॉटम एरिया ऊपर क्रिएट हो रहा है। बॉटम एरिया ऊपर क्रिएट होने के बाद देखिए इस जोन में आकर ट्रेड करके यहाँ पर एक लो क्रिएट किया है, जो कि इस लो से बहुत ही ऊपर है, एक अप ट्रेंड शुरू कर रहा है। ये किसका साइन होता है दोस्तों, जहाँ पर सेलर से बायर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से इस एरिया पे एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करके इस रेंज को ब्रेकआउट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, ये चार्ट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को हम थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है,
देखिए एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। ये जो कोविड का जो बाद वन वे रैली दिखाने के बाद ये लगभग 790 का हाई क्रिएट किया था। ओके, यहाँ पर देखिए 790 का हाई क्रिएट करने के बाद ये स्टॉक में पूरा तरीके से सेलर के हाथ में आ गया। ये चार्ट देखिए, हायर हाई बनाना तो बंद हो गया, क्या हुआ, लोअर हाई क्रिएट हो रहा है। देखिए और लोअर लो क्रिएट हो रहा है। देखिए इस हाई के बाद यहाँ पर हाई, फिर देखिए यहाँ पर हाई, फिर देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन का अंदर आके एक टच करके हाई क्रिएट किया था। ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ गया। ये लगभग 2 साल से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद देखिए क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर शानदार तरीके से बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर आके फास्ट बेस क्रिएट करके यहाँ पर एक बार रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन का अंदर आके रिजेक्शन पाया। फिर देखिए यहाँ पर शानदार तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है लास्ट वीक में स्टॉक। बॉटम फॉर्मेशन तो पहले आप लोगों को बताया कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए यहाँ पर शानदार बेस हुआ, यहाँ पर बिग वॉल्यूम बार आया 2 दिन। फिर देखिए इस लो से इस लो हाई हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया है। फिर देखिए इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था, फिर देखिए यहाँ पर एक लो क्रिएट किया है, फिर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। ये एक किसका साइन होता है दोस्तों, इस चार्ट में अब ऑपरेटर और बिग इंस्टीट्यूशन जो कि चार्ट को बाय करके, स्टॉक को बाय करके इस चार्ट में एंट्री ले चुका है। जब इतना बढ़िया प्लेयर क्या करता है, चार्ट में एंट्री लेता है, स्टॉक में एंट्री लेता है, तब वो चुपचाप बैठे नहीं रह सकता है। वो अगर स्टॉक को ऊपर ही ले जाएगा, वो नीचे नहीं आने देगा। देखिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड क्रिएट हो चुका है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये क्या कर सकते हैं, चार्ट को ऊपर ले जाएगा, नीचे तो नहीं आने देगा। सेलर को अब इस पैटर्न के बाद सेलर को हावी नहीं होने देंगे। तो क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर ऊपर जाके अगले वीक या इस लेवल पे, इस रेजिस्टेंस लेवल पे आकर रिटेस्ट भी कर सकता है। रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर जा सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका टारगेट हम निकालते हैं, ये कितना लेवल दिखा सकता है, टारगेट अचीव कर सकता है। ओके, इसका जो फास्ट टारगेट हम देखेंगे दोस्तों, इसी लेवल को मार्क करेंगे जो कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन रहा था 2021 में। इसका जो फास्ट टारगेट होगा लगभग 690, इसी लेवल को फास्ट टारगेट मानेंगे। इसका बाद अगर इस टारगेट को ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम होता है तो इसका दूसरा टारगेट होगा दोस्तों इस साइड, जो कि दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 800 प्लस। ओके, 800 प्लस, इसका 804 और 5, इसी लेवल को हम सेकंड टारगेट मानेंगे। तो कैसे अचीव करेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर ये स्टॉक फिर से रिटेस्ट करने आते हैं इस रेजिस्टेंस जोन को, तो रिटेस्ट करने के बाद सीधा ऊपर जा सकता है और वन वे भी जा सकता है। यहाँ पर आके आपको देखना पड़ेगा इस सप्लाई जोन यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर अगर ये सेलिंग प्रेशर आता है तो स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है, और अगर यहाँ पर रेंज क्रिएट करके एक बिग वॉल्यूम बार और क्लस्टर क्रिएट करके यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है दोस्तों, तो सीधा 1/800 प्लस का टारगेट अचीव कर सकता है अगले 1 साल में। ओके, तो दोस्तों इस चार्ट का जो पैटर्न एनालिसिस करने के बाद यही फीलिंग्स आ रहा है, जब कोई चार्ट इतना लॉन्ग डाउन ट्रेंड में चलने के बाद 2 साल से एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके इसका जो फास्ट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखाता है दोस्तों, और इसका जो वॉल्यूम नीचे हमको एनालिसिस करके नज़र में आया, तो यही इंडिकेशन दिखाता है इस चार्ट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। ओके, देखिए दोस्तों कोई चीज़ 100% गारंटेड तो नहीं होता है, नीचे भी आ सकता है, बट उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। जो कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर जो काम कर रहा है, इस बेस से अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है तो इस स्टॉक में और भी डाउन ट्रेंड आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है। इस एनालिसिस में इस स्टॉक को डाउन में आना, नीचे में आना, इसका पॉसिबिलिटी बहुत ही कम नज़र आ रहा है, इसका ऊपर ही जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।